विधानसभा में पहली बार चुनकर गए और उससे ऐसा लग रहा है बानसूर के लोगों को कि पहली बार कोई हमारा नुमाइंदा पहुंचा है और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पुरजोर तरीके से जो बानसूर क्षेत्र की जो समस्याओं को लेकर के, बानसूर के विकास को लेकर के जो आपने वहां पर तारांकित और अतारांकित जो क्वेश्चन किए हैं उसको लेकर के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चारों ओर चर्चा चल रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी 36 कौम की जनता जनार्दन है, जिन लोगों ने मुझे विश्वास रखकर मुझ पर भरोसा करके वोट दिया और मुझे वहाँ राजस्थान विधानसभा में बोलने के लायक बनाया, इसके लिए सबसे पहले मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरा सब लोगों से ये आग्रह था कि आप विश्वास करेंगे तो बानसूर विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे राजस्थान में हो। मैं अलवर यूआईटी का चेयरमैन रहा और जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र का सम्मान बढ़ा, क्योंकि मैंने वहाँ काम करके दिखाया। आज आपने इस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं इनका सम्मान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। चाहे यहाँ की हमारी कानून व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था हो, यहाँ जो अवैध हथियारों का ये अड्डा हो गया था बानसूर, इसका हम खात्मे की ओर हैं। यहाँ तमंचे गोलियाँ नहीं चलें, इसके लिए हमारा पुरजोर प्रयास है। कानून व्यवस्था पर हमारा पूरा फोकस है। अपराधियों को भी पनपने हम यहाँ नहीं देंगे। यहाँ की शांति बनी रहे, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी। द्वितीय, मैं सब लोगों के बीच में रहता हूँ और अब आप देख रहे हैं जैसे विधानसभा नहीं है तो मैं यहाँ लोगों के बीच में निरंतर बना हुआ हूँ और जनता जनार्दन से मुझे यहाँ घर बैठे भी आशीर्वाद मिलता रहता है और मैं भी सुख दुख में निरंतर उनके शामिल होता रहता हूँ। लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तीसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं गांव में रहकर जनता के बीच में भी रहता हूँ और इनके कार्यों के लिए उतना ही मैं स्टेट पर हमारी जो सरकार जो कार्य करती है सेक्रेटरीट के माध्यम से और हमारे मंत्रिमंडल के माध्यम से, तो हम भजनलाल जी का सपना साकार करने में लगे हुए हैं और यहाँ क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हमारी प्राथमिकता है। अभी तक 2 बजट आए हैं और दोनों बजटों में केवल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 140 करोड़ की सौगात भजनलाल जी ने हमारे क्षेत्रवासियों को दी। इसके लिए मैं भजनलाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जो और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बानसूर के विकास में भर लगाया। सर, जैसे कि बानसूर के लिए वादे तो बहुत किए कि भाई किले के ऊपर सड़कें निकलेंगी, तो आपने वो उस वादे को पूरा करके दिखा दिया, जबकि आपने तो वादा भी नहीं किया था। देखिए, कल भी मैं नीमूचाना साइड में गया हुआ था, तो लोगों ने ये कहा कि हमने आपको ये कहा नहीं कि आपको सड़क बनानी है हमारी, लेकिन आपने हमारे कहने से पहले ये कार्य करके दिखे। कराना से और नई सड़क तक हमारी 10 पंचायतें जुड़ती हैं, जिसमें बासदयाल है, रसनाली है, खेड़ा है, श्यामपुरा है और आलमपुर भी उसी रोड से जुड़ता है। हमारा तुराना जुड़ता है, कराना जुड़ता है और हमारे नयाबास पंचायत जुड़ती है, बिलाड़ी जुड़ती है। सभी लोग ये कहते हैं कि आप बगैर मांगे हमारे लिए इतना काम करके दे रहे हैं और सभी लोगों की प्रसन्नता, उनको ये लगता है कि उन्होंने जो वोट दिया उसके लिए मैं उनकी सेवा कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। सर, जैसे कि आप जो आगे आने वाला जो समय है उसमें बानसूर के लिए क्या करने वाले हैं सर? आने वाले समय में जो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमने बानसूर के लिए तैयार किया है। बानसूर में हमारे गवर्नमेंट लैंड की कमी थी, अब मंडीजा आने से हमारे गवर्नमेंट लैंड की पूर्ति होगी और हमारे जो विकास के कार्य, चाहे स्टेडियम हो, चाहे हमारा
अन्य ऑफिस भी जो नए यहाँ आने हैं, चाहे हमारा बस स्टैंड हो, ये हम निर्माण करेंगे और बानसूर का किले का सौंदर्यीकरण करेंगे। नाली जल निकास की हम व्यवस्था करेंगे। नारायणपुर में हमने यहाँ जो हॉस्पिटल में लंबे समय से 30 बेड का हॉस्पिटल था, इसको और क्रमोन्नत करके 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, जिससे हमारे यहाँ स्टाफ भी बढ़ेगा, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमारा प्रयास जारी है कि ये नदी जो नारायणपुर की है पूरे गांव से होकर बहती है, इसका जो पार्ट है उसको हम हरा भरा बनाए और जो गंदा पानी है उसके निकास के लिए हम पक्के नाला बना के उसकी व्यवस्था करें। जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अपराधों में जो अंकुश लगा है, तो उसके लिए आपने जो प्रयास किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। क्या आगे भी ऐसा ही शांतिपूर्ण माहौल रहने वाला है? देखिए, हमारी भजन लाल जी की जो सरकार है वो जनता को शांति और जनता को एक अनुकूल माहौल देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग है, उसी के चलते और हमारे क्षेत्र में निरंतर प्रयास रहता है, सभी अधिकारियों से हमारा संपर्क रहता है और हमें यहाँ की जनता की सुरक्षा की हमेशा चिंता रहती है और हम हमेशा फीडबैक लेते रहते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधियों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिलने पाए और यहाँ अपराधों पर लगाम रहे, अपराधियों में डर रहे और जनता को पुलिस का इकबाल रहे, ये हमारी कोशिश है। सर, जैसे कि जो पूर्व मंत्री शकुंतला रावत है, वो बार बार ये कहती हैं कि भाई सुनीता हत्याकांड के लिए काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए, घराल कांड के लिए धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है, तो इसमें आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछली सरकार में जो कानून व्यवस्था की अराजकता हो गई थी वो किसी से छिपी हुई नहीं। मुख्यमंत्री जी को पिछली बार विधायकों ने बेबस कर दिया था और विधायकों को अपराधियों ने बेबस कर दिया था और ये जानबूझकर भी अपराधों पर लगाम नहीं लगा सकते थे, इसीलिए पूरे राजस्थान में अराजकता फैली और अराजकता की पराकाष्ठा तो आप देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार की उदयपुर में गर्दन काट ली गई। इससे बड़ी अराजकता और क्या हो सकती है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं ये कहता हूँ, यहाँ अवैध हथियारों की बाढ़ आ गई थी और बड़े जघन्य अपराध यहाँ हुए, उसमें चाहे सुनीता हत्याकांड हो, चाहे महनपुर हत्याकांड हो। लेकिन उस समय तत्कालीन मंत्री जो हमारी विधायक रही और जो आजकल बड़ी चिंता व्यक्त कर रही हैं, वो बड़े ही उदासीन रहे। उन्होंने न तो उस परिवार से मिलना उचित समझा, न उनके लिए न्याय का कोई प्रबंध किया और आप जानते हैं अपराधों में एविडेंस समय के साथ भूल जाते हैं, कम पड़ जाते हैं और साक्ष्य जुटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो महनपुर में जब पंचायत होने लगी तो उन्होंने कोरोना की आड़ लेकर उस पंचायत को हटा दिया और लोगों को डराया धमकाया, पंचायत नहीं होने। यहाँ इतने दिन धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन उनकी न तो उन धरनों प्रदर्शनों में आने की हिम्मत हुई और न उस परिवार के आंसू पहुँचे। जिसके विपरीत हमने विधानसभा में पुरजोर मांग की है कि सुनीता हत्याकांड की जांच होनी चाहिए और मेरा आपके माध्यम से यहाँ जनता में सभी से मेरा आग्रह है, किसी को भी कोई क्लू मिलता है तो मुझे दे सकता है ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ें और जो अपराधी हैं उनके चेहरों से नकाब हटा सकें। सर, जैसे कि आजकल जो क्षेत्र में जो चोरियों की घटनाएं घट रही हैं, तो उसको लेकर भी पूर्व मंत्री शकुंतला रावत निशाना साधती हैं। देखिए, अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए और अपराधों में भारी कमी आई है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं। अपराध की प्रकृति क्या है ये देखना हमारे लिए आवश्यक है। ये जो अपराध हैं, चोरी होना, ये होना, तो ये नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो नारायणपुर में चोरियाँ हुई उसमें सकारात्मक परिणाम हमें मिले हैं, प्रागपुरा से चोर पकड़े हैं। हमारे जो ये बानसूर में चोरियों की आप बता रहे हो, उसमें अभी ततारपुर से कुछ चोरों को पकड़ लिया गया है और चोरी ओपन हुई है। एक आधी जो अभी और चोरी है जो खुलना बाकी है, उसके लिए सकारात्मक दिशा में पुलिस बढ़ रही है
और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करेगी तो ये चोरी भी आवश्यक रूप से पकड़ी जाएगी। हम इसके लिए पूरा प्रयासरत हैं और पुलिस पर हमारा पूरा दबाव है। सर, जैसे कि क्षेत्र के जो लोग हैं जो आजकल एक ही चर्चा रखते हैं कि भाई नया विधायक है। पहले तो ये कहते थे अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो माटी है। लेकिन अब वही लोग ये कहने लगे नहीं, विधायक तो क्या है कि ये तो हीरा है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो नापने वाले होते हैं और फाड़ने वाले होते हैं। तो हम कार्य करके दिखाते हैं, जो लोग जानते हैं वो हम पर कभी संदेह नहीं करते। लेकिन विपक्ष में क्या है कि वो इस तरह के परसेप्शन पब्लिक में बनाना चाहते हैं जिससे कि उनको आगे फायदा हो। लेकिन हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या, न केवल बानसूर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और पूरे राजस्थान के नेताओं ने मुझे बधाई दी है। मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखा है और क्षेत्र के विकास के लिए चाहे ऊर्जा हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पानी हो, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। चाहे अपराधों पर नियंत्रण हो, अभी रामपुर से और हमारे लेखड़ी तक ये रोड के लिए मैं प्रयासरत हूँ। बीच में फॉरेस्ट का 2.1 किलोमीटर का क्षेत्र आता है और उसके लिए मैंने अपने फंड से, जो हमें सरकार देती है, उस फंड में से 3 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत किए हैं और मेरी ये इच्छा है कि ये कार्य हो। हमारे यहाँ ऊपर किले तक पहुँचने के लिए पहले गाड़ियों का रास्ता नहीं था। कल मैं खुद जाकर आया हूँ और रास्ता बन चुका है और बनेगा और उसका किले का भी सौंदर्यीकरण करेंगे, स्टेडियम भी बनाएंगे, हम बस स्टैंड भी यहाँ बनाएंगे। और मैं सदैव ये कहता हूँ कि मेरा आलोचना में मैं विश्वास कम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता मेरे पूर्व लोगों ने क्या किया, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा कार्य करके आप लोगों के बीच में रखूँगा। सर, जैसे कि पूर्व आरटीडीसी जो चेयरमैन जो थे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम इसको ताल वृक्ष को पर्यटन स्थल के रूप में इसको बनाएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है सर? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता के समक्ष हमने वादे किए, जो एजेंडा रखा, उसमें से 50-55% काम पूर्ण हो चुके हैं। बाकी 90% तक के काम को कवर कर लिया गया है, कुछ स्टार्टिंग फेज में है और मुझे ये लगता है 5 साल होने से पहले ही हम सारे कार्य पूरे कर देंगे। हमने इस तरह का कोई वादा नहीं किया कि हम कहाँ क्या करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। मैंने मुंडावरा क्षेत्र में हमारा ताल वृक्ष पड़ता है, इसके विकास के लिए सोच रखा है। वहाँ रेवेन्यू और फॉरेस्ट का सामंजस्य नहीं है, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आवश्यकता से ज़्यादा वहाँ दखल है। तो इसकी मांग मैंने विधानसभा में उठाई है कि लोगों की आवाजाही देखते हुए, धार्मिक स्थल को देखते हुए वहाँ टॉयलेट वगैरह बने और सौंदर्यीकरण हो। और विशेष तौर पर जो गुणी वाले हनुमान जी और ताल वृक्ष को जो सड़क जोड़ती है, जो फॉरेस्ट में आती है, उस सड़क का हम निर्माण करें। इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं और वो करके दिखाएंगे। सर, जैसे कि ये पोस्ट कार्ड अभियान जो नारायणपुर में जो चल रहा है नेशनल हाईवे को लेकर के, उसमें आपको क्या कहना है सर? देखिए, नारायणपुर का विकास आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये पहले हमारे जो ये सड़क निकली है, ये थानागाजी से थोड़ा पहले होके हमारे जो क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र का जो बामणवास और वो क्षेत्र है उधर से और मुंडावरा चौराहे से होकर निकाल रही है। सभी लोगों का प्रयास है, हमारी तो प्राथमिकता है। हमने बसें भी ये जो अलवर जाने वाली हैं उनको नारायणपुर होकर किया है और नारायणपुर के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो सड़क इधर से निकलती है तो यहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी क्योंकि बड़ी आबादी यहाँ रहती है। इसके लिए मैं भी पूरा प्रयासरत हूँ। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी हम मिलेंगे, सीएम साहब को भी हम आवेदन करेंगे और दिल्ली में भी हम कोशिश करेंगे। बाकी जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो अभूतपूर्व हैं। मैंने एलिवेटेड रोड की मांग की है जो मुंडावरा से नटनी के बारा तक की है और मुझे लगता है सरकार उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है और पूरा विधानसभा क्षेत्र जो हमसे उम्मीदें करता है, मैं अपनी सामर्थ्य में
उन कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध। सर, जैसे कि हारसोरा से सोडावास रोड पर जो है बसों के लिए आपने वादा किया था कि भाई हम वो चलवाएंगे, तो उसका क्या होगा सर? देखिए, इसके लिए हमने मांग कर रखी है और सरकारें अनुबंधन के हिसाब से कुछ सड़कें कुछ रोडवे चलाने का मंशा रखती है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सोडावास और बानसूर हमारी लोकल गाड़ियाँ चलेंगी।